स्वागत है आपका ज्ञान और स्पष्टता की एक गहन यात्रा में। हम सब अपने जीवन में एक ही चुनौती का सामना करते हैं, सूचनाओं का अनंत सैलाब, एंडलेस फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन। हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, लेकिन जब सबसे जरूरी बात आती है तो हमारा दिमाग एक अव्यवस्थित कमरे जैसा लगता है जहां कुछ भी नहीं मिलता। डॉक्टर व्लाद बेलिवस्की की यह कालजयी रचना द पिरामिड माइंड आपके दिमाग को उसी अव्यवस्थित कमरे से एक उच्च संरचित ज्ञान केंद्र में बदलने का वैज्ञानिक तरीका सिखाती है। यह सिर्फ याददाश्त की बात नहीं है, यह बेहतर सोचने, स्पष्ट निर्णय लेने और अपने ज्ञान को तुरंत कार्रवाई में बदलने का एक ब्लूप्रिंट है। आइए इस एक घंटे में द पिरामिड माइंड के हर स्तर को गहराई से समझते हैं। भाग 1, पिरामिड माइंड का दर्शन और आधारभूत संरचना। पिरामिड का दर्शन क्यों जरूरी है? संरचना। दैनिक संघर्ष। डॉक्टर बेलिवस्की बताते हैं कि आधुनिक युग में सफलता की सबसे बड़ी बाधा समय की कमी नहीं, बल्कि विचारों की स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ थॉट की कमी है। बनावट का सिद्धांत। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से सूचना को पिरामिड के रूप में संसाधित, प्रोसेस करना पसंद करता है। एक अच्छी तरह से संरचित पिरामिड हमेशा सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष को शीर्ष पर रखता है और उसे क्रमिक रूप से नीचे के तर्कों से मजबूत करता है। परिणाम, जब आपका ज्ञान पिरामिड के रूप में व्यवस्थित होता है तो आप किसी भी विषय पर आत्मविश्वास से और तुरंत बात कर सकते हैं, क्योंकि आपका तर्क पहले से ही स्पष्ट और समर्थित होता है। पिरामिड के 3 अपरिहार्य स्तर। हम पिरामिड की संरचना को 3 मुख्य भागों में समझते हैं: स्तर, लेवल, विवरण और प्रकृति। सवाल जो आपको पूछना है: शीर्ष, एपेक्स, ज्ञान और सार। यह आपका मुख्य संदेश, मेन आइडिया या अंतिम निर्णय है। यह सबसे संक्षिप्त, स्पष्ट और कार्रवाई योग्य बिंदु होता है। इस सब का सार क्या है? 2, मध्य, मिडल तर्क और समर्थन। यह 3 से 7 ऐसे तर्क या कारण हैं जो सीधे आपके शीर्ष संदेश का समर्थन करते हैं। यह क्यों का जवाब देता है। मैं इस शीर्ष विचार को किन तर्कों से सिद्ध कर सकता हूँ? 3, आधार, बेस, डेटा और प्रमाण। यह कच्ची, अपरिष्कृत जानकारी है। सभी डेटा, फैक्ट्स, उदाहरण और कहानियां जो मध्य स्तर के तर्कों को प्रमाणित करती हैं। मेरे हर तर्क के पीछे क्या ठोस प्रमाण है? उदाहरण, शीर्ष, हमें कल से सुबह की मीटिंग का समय बदलना होगा। मध्य, 1, पिछली 5 मीटिंग्स में देरी हुई। 2, सुबह 9 बजे सबसे ज्यादा उत्पादकता होती है। 3, 2 प्रमुख टीम सदस्य देर से आते हैं। आधार, पिछले रिकॉर्ड्स, रिसर्च डेटा, उपस्थिति लॉग्स। भाग 2, ज्ञान को आधार से शीर्ष तक फिल्टर करना। आधार की गुणवत्ता, सूचना को छांटना, ज्ञान की स्वच्छता, नॉलेज हाइजीन। आपका पिरामिड केवल तभी मजबूत होगा जब उसका आधार साफ होगा। इसका अर्थ है अनावश्यक, अविश्वसनीय और नकारात्मक डेटा को सक्रिय रूप से हटाना। सवाल पूछने की शक्ति। हर जानकारी प्राप्त करने पर पूछें, यह किस लिए महत्वपूर्ण है? What is this for? यह किस विषय से संबंधित है? Which topic does it belong to? क्या यह कार्रवाई योग्य, एक्शनेबल है? चंकिंग तकनीक। डॉक्टर बेलिवस्की सुझाव देते हैं कि बड़ी सूचना को छोटे छोटे तार्किक चंक समूहों में बांट लें। हमारा कार्यशील स्मृति, वर्किंग मेमोरी, एक समय में केवल 4 से 7 चंक को संभाल सकती है। मध्य स्तर पर तर्क निर्माण समूह बनाना। ग्रुपिंग। आधार स्तर के सभी संबंधित फैक्ट्स को एक साथ समूह में लाएं। इन समूहों को एक संक्षिप्त लेबल दें। ये लेबल ही आपके मध्य स्तर के तर्क बनेंगे। MECE सिद्धांत। यह पिरामिड माइंड का एक महत्वपूर्ण नियम है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कलेक्टिवली एक्सॉस्टिव। पारस्परिक रूप से अनन्य, सामूहिक रूप से संपूर्ण। आपके मध्य स्तर के तर्क आपस में ओवरलैप नहीं होने चाहिए। उन्हें मिलकर पूरे शीर्ष विचार को कवर करना चाहिए। CE। उदाहरण, समस्या के समाधान में लोग, प्रक्रिया और तकनीक। 3 MECE तर्क हो सकते हैं। भाग 3, पिरामिड माइंड और स्पष्ट संचार। संचार में शीर्षडाउन दृष्टिकोण। पारंपरिक गलती। ज्यादातर लोग अपनी बात आधार, डेटा और विवरण से शुरू करते हैं और अंत में निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। श्रोता तब तक ऊब चुका होता है। पिरामिड समाधान। हमेशा शीर्ष, निष्कर्ष से शुरू करें। मेरा निष्कर्ष यह है। इसके 3 कारण हैं। पहला कारण यह डेटा है। प्रभाव। यह श्रोता या पाठक को तुरंत पता चल जाता है कि आप उनसे क्या चाहते हैं और वे आपके तर्कों को बेहतर ढंग से संसाधित कर पाते हैं। फेनमैन तकनीक का उपयोग। ज्ञान का परीक्षण सिखाना ही समझना है। डॉक्टर बेलिवस्की जोर देते हैं कि यदि आप किसी जटिल विचार को किसी 10 साल के बच्चे को सरल शब्दों में नहीं समझा सकते
तो वह ज्ञान अभी भी आपके पिरामिड के आधार पर ही अटका हुआ है। क्रियाविधि मेथडोलॉजी एक अवधारणा चुनें, जैसे क्वांटम फिजिक्स। उसे एक खाली कागज पर लिखें, उसे सरल भाषा में लिखें। सरल भाषा में आपका अपना पिरामिड माइंड बन जाएगा। जहां आप अटके उस गैप को भरें, अपनी भाषा को और सरल करें। यह अभ्यास आपके ज्ञान को शीर्ष स्तर पर ले जाने का सबसे सीधा मार्ग है। भाग 4, दैनिक जीवन और निष्कर्ष। पिरामिड माइंड को लागू करना। मीटिंग के एजेंडा को हमेशा पिरामिड के रूप में तैयार करें। मीटिंग का लक्ष्य एपेक्स पहले बताएं, फिर 3 मुख्य चर्चा बिंदु मिडल, ईमेल और रिपोर्ट। लंबे ईमेल्स में भी पहली लाइन में निष्कर्ष एपेक्स दें, फिर बुलेट पॉइंट्स में सहायक तर्क मिडल दें। पढ़ने की तकनीक। किताब पढ़ते समय हमेशा यह जानने की कोशिश करें कि लेखक का मुख्य संदेश एपेक्स क्या है और लेखक उसे किन 3 तर्कों मिडल से साबित कर रहा है। पढ़ते समय ही सूचना को चंक में बांटें। अंतिम सीख और स्थायी आदतें। पिरामिड अभ्यास। डॉक्टर बेलिवस्की सुझाव देते हैं कि हर दिन 15 मिनट केवल इस पर खर्च करें कि आपके दिमाग के शीर्ष पर आज क्या है, क्या वह सही विचार है। अंतिम संदेश। पिरामिड माइंड आपको तेज नहीं बनाता, बल्कि आपको सही चीजों के बारे में ज्यादा स्पष्टता से सोचने के लिए मजबूर करता है। एक बार जब आप इस संरचना को सीख लेते हैं, तो आपका दिमाग स्वाभाविक रूप से अराजकता को क्रम में बदलना शुरू कर देता है। यह ज्ञान ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। दोस्तों, द पिरामिड माइंड का यह निचोड़ आपको कैसा लगा? क्या अब आप अपने विचारों को व्यवस्थित करने के लिए तैयार हैं? कमेंट सेक्शन में बताएं, आज आप अपने पिरामिड के शीर्ष पर कौन सा एक सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य रखने वाले हैं? अगर यह सारांश आपके लिए उपयोगी था, तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।